इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और 12वें पद से लेकर 17वें पद तक हम ध्यान देंगे। 12वें पद में लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? विश्वास के बारे में हमने जानना है ना, कि भाई किस तरीके से हमें अपने से पहले जितने लोग हुए हैं, हमारे बुज़ुर्ग हुए हैं, हमारे भविष्यद्वक्ता हुए हैं, नबी हुए हैं, तो जिस तरीके से विश्वास में वो चले वैसे ही हमें भी अपने जीवन को चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम विश्वास में चलते रहेंगे तो क्या होगा कि एक समय वो आएगा कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अपने स्वर्गीय उस मकाम में पहुंचेंगे जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि तुम्हारे लिए मैंने जगह तैयार की है। तो हम क्या होगा कि यहाँ से जब जाएंगे तो उस जगह जाएंगे जहाँ आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वहाँ हमारे जो आज यहाँ आंसू बहते हैं वहाँ हमारे वो सारे आंसुओं को पहुँच डालेगा है। तो इसलिए वचन क्या कहता है आज के दिन में कि विश्वास पे तो चलो, साथ में क्या करो? इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। यानी कि ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करने का मतलब है कि प्रार्थना में अपने आप को, दुआ में अपने आप को मजबूत बनाओ। ढीले हाथ क्या होते? कई बार हम ऐसे हाथ रख के बैठ के दुआ कर लेते हैं, जबकि क्या होना चाहिए? हो सिताइश, यानी कि जब भी हमें सिताइश उसकी करें, ऊंचे हाथ उठा के करें। ठीक, जब हम दुआ करें तो क्या हम घुटनों के बल आके दुआ करें? वचन हमें यही बताता है कि घुटनों के बल आके हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन क्या हम अपने अपने सहूलत के हिसाब से काम को करते हैं। हम हाथ इतने ही उठा लिए, यहीं रख लिए, पेट पे ही रख लिए ढीले हाथ, कि भाई हाथ उठाने में थक ना जाए तो यहीं रख लो पेट पे, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें क्या करना है? अपने ढीले हाथों को ऊपर की तरफ परमेश्वर से प्रार्थना में, दुआ में लगाना है और निर्बल घुटनों को 13वें पद में लिखा हुआ है, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। यहाँ जो वचन कह रहा है वो लंगड़ों के विषय में नहीं कह रहा है, वो उन लंगड़ों के विषय में कह रहा है कि जो परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर की संगति में चलते तो हैं, लेकिन जिस हिसाब से प्रभु का वचन कह रहा है कि निर्बल हाथों को 12वें पद में कि ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो, उस तरीके से वो नहीं चल रहे हैं। उनके क्या है? हाथ भी ढीले हैं और घुटने भी क्या हैं? निर्बल हैं। उनके लिए क्या है? परमेश्वर कहता है कि और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। यानी कि जो ढीले ढाले लोग आ गए हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं, प्रभु के विश्वास में भी उनका विश्वास डमाडोल होता रहता है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे लोग क्या हैं? लंगड़े हैं, भटके हुए हैं, कहीं वो भटक ना जाएं। तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों को के लिए सीधा मार्ग बनाओ। सीधा मार्ग बनाओ का मतलब क्या? कि उनसे अपना प्रेम का रिश्ता, अपने संगति का रिश्ता बनाए रखो उनको, वो ताकि वो क्या है कि भटकने ना पाएँ, अलग ना हो जाने पाएँ, है ना। तो हमें क्या है कि इस तरह से विश्वास में अपने को भी मजबूत करना है और जो हमारे साथ के हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको भी दुआ और प्रार्थना में, विश्वास में मजबूत बनाना है, ताकि वो कहीं प्रभु के राज्य के जाने वाले रास्ता जो हमारा है, धीरज के साथ जिसमें हमें चलना है, उस विश्वास के रास्ते में वो भटक ना जाएं। 14वें पद में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। वही वाली बात आ गई। मेल मिलाप रखने के लिए क्यों प्रभु का वचन कह रहा है? ताकि जो कमज़ोर हैं उनको भी आप अपने प्यार और अपने मेल मिलाप से उनको अपनी संगति में ला सको, उनको प्रभु के रास्ते पे
चला सको, कि आपके प्यार को देखकर, आपके मेल मिलाप को देखकर वो क्या है, परमेश्वर पर विश्वास करने और उसके साथ चलने में मजबूत बनते चले जाएं। और उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता का मतलब मैंने कई बार बताया है। पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब ये है कि अपने आप को अलग करना, समाज से, दुनियावी बातों से, सब चीज़ों से क्या है, अपने आप को अलग करना। औरतें इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, हलवाई लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जब वो अपनी भट्टी जलाते हैं, जब वो कोई पकवान पकाते हैं, जब वो कोई खाना बनाते हैं, तो क्या करते हैं, एक पेड़ा अलग निकाल के रख देते हैं। तो क्या है, पवित्रता का वो पहला क्या होता है, पवित्र ठहरता है, यानी कि उसको और सबसे अलग कर दिया। अलग हो जाने का मतलब है कि पवित्र हो जाना, यानी कि दूसरे जैसी चाल चलते हैं, दूसरे जिस रास्ते पे हैं समाज यानी कि दुनिया के, उन रास्तों पे अपने आप को ना चलाना, बल्कि जैसा हमें वचन कहता है प्रभु का, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाना। क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, दुनिया की चाल में नहीं चलते हैं, तो क्या है कि हम उस पात्र की तरह पवित्र ठहरते हैं जिसे अलग किया जाता है ना। कोई भी चीज़ पवित्र जिसे हम ठहराते हैं, अलग कर देते हैं ना और चीज़ों से। तो परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि जब हमें भी क्या करना है, अपने आप को संसार और समाज से और उन बुरी बातों से, व्यभिचार से, जो संसार में हम देखते हैं, अलग कर लेना है। और इस तरह क्या होना है, वो प्रभु की पवित्रता प्राप्त करनी है जो उसके वचन के अनुसार दुनिया के रास्तों से अलग होकर मिलती है। हम दुनिया के रास्तों पे चलते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ठीक, और तरह तरीके की बहुत सी गलत बातें जो करते हैं, तो उस तरह से हम चलेंगे तो क्या, हम पवित्र नहीं ठहरेंगे। हमें उनमें से निकल के अलग हो जाना है, हमें प्रभु की बातों को समझना है। उसने कहा सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे प्यार रखो, तो हमें इन बातों पर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ये बातें हमारे अंदर नहीं रहेंगी तो हम प्रभु को कभी भी नहीं देखने पाएंगे। 15वें पद में, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। तो इस बात पर भी ध्यान देना है कि कोई हमारा परिवार का जन, कोई हमारा अपना जो है प्रभु के अनुग्रह से, क्यों? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह ये है कि हम धर्मी अपने कामों से तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु पर हम विश्वास रखते हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह होता है, क्योंकि उसने हमारे वास्ते सलीब के ऊपर अपनी जान दी, दुख उठाया, तकलीफ़ उठाई, खून बहाया, और अपने उन कष्टों को सह लेने से, क्योंकि वो सब उसने कष्ट किसके लिए सहे, कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। तो उस अनुग्रह से कोई वंचित ना रह जाए। वचन ये कहता है कि हर एक जन जो है विश्वास में प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखे, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है। ये दुनिया में जो कुछ दिखता है ये कुछ दिनों का है, कुछ समय का है। एक इंसान के जीवन में हद से ज़्यादा ये 60 साल रहता है, 70 साल रहता है, 80 साल रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा भाग हुई तो 100 साल होगी, लेकिन 100 साल तक देखने में उसका शरीर जो है ख़त्म होता चला जाता है। लेकिन प्रभु ने हमें, अगर हम उस पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, तो हमें क्या है कि इस जीवन के बाद वो आत्मिक दे दी जाएगी जो कभी भी नाश नहीं होगी, जो प्रभु के साथ अनंत काल तक रहेगी, जहाँ सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। तो ध्यान से देखते रहो कि कोई अपना जन छूट ना जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा भी होता है कि परिवार में
कई बार कोई इंसान सबसे अलग हो जाता है ना, वो किसी का कहना नहीं मानता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे इंसानों की तरफ भी हमें क्या है, ध्यान देना है कि कोई हमारे बीच में कोई कड़वी जड़ ना फूटने पाए कि उसकी वजह से सब पे इल्ज़ाम लगेगा, है ना। मान के चलो हमारे घर का एक जन अगर गलत रास्ते पे जाएगा तो क्या हम पे इल्ज़ाम नहीं लगेगा, हमसे भी ये पूछा जाएगा कि भाई तुमने उसे समझाया क्यों नहीं, तुमने उसे सही रास्ता बताया क्यों नहीं तुमने उसकी संगति को समझा, क्यों नहीं तुमने उसको क्या कहते हैं सही रास्ते पे चलाया, क्यों नहीं उसको क्या कहते हैं भटकने से रोका। तो बहुत से सवाल हमारे से भी हो जाएंगे क्या, एक जन के गलत रास्ता चलने से। तो इस बात के ऊपर भी हमें क्या है, ध्यान रखना है कि हमारे बीच में कोई भी कड़वी जड़ फूटने ना पाए, जिसके कारण बहुत से लोग पापी ठहर जाएं, अशुद्ध हो जाएं और परमेश्वर का से ताड़ना को पाएं। 16वें पद में लिखा, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। एसाव की कहानी कभी आएगी मैं सुनाऊंगा। एसाव वो व्यक्ति था जो कहते हैं पहलौठा था अपने माँ बाप का, लेकिन उसने क्या हुआ कि अपने पेट की भूख के कारण अपने छोटे भाई को एक कटोरी दाल के लिए अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला। है कितनी बड़ी बात आती है। उसके भाई ने क्या किया, उससे चाल खेली। वो था शिकारी, वो जंगल गया था, उसे उस दिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला। जब वो लौट के आया तो जंगल से आके उसे भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। उसका भाई क्या था, छोटा जो याकूब था वो चालाक था, वो चाहता था कि ये बड़ा जो है, क्योंकि दोनों एक साथ पैदा हुए थे, लेकिन पहले वो पैदा हुआ था फिर बाद में जुड़वा जैसे होते हैं, तो वो दोनों जुड़वा थे। लेकिन पहलौठा कौन कहलाता था, एसाव कहलाता था, और वो याकूब जो था छोटा, वो छोटा कहलाता था। तो इसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। ये कहता था अरे हम पैदा तो दोनों एक साथ हुए हैं, धरती पे तो एक ही दिन में आए हैं, तो ये क्यों पहलौठा ठहराया गया है, मुझे क्यों नहीं ठहराया गया है। तो क्या होता था कि पुराने टाइम में पहलौठे जो होते थे उन्हें एक माता पिता की तरफ से जायदाद में भी, आज भी यही होता है कि जो बड़ा बच्चा होता है उसको सब कुछ दिया जाता है। तो इन सब चीज़ का लालच क्या था, याकूब को उस समय भी था। तो उसने क्या किया कि जब उसका भाई भूख से तड़प रहा था तो वो दाल बना के तैयार की हुई थी उसने, तो उसने कहा तू मेरे को दे, ताकि मैं नहीं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। तो उसने कहा ऐसा है, मैं दाल तो तुझे दे दूँगा, लेकिन तू अपने पहलौठे होने का हक मुझे दे दे। तो क्या हुआ, एसाव ने ये गलती अपने जीवन में कर दी। उसने अपने पहलौठे होने का हक उसको दे दिया कि चल ठीक है, मेरे को पहलौठे होने से क्या मेरी भूख थोड़ी ना मिट रही है, पैदा तो हम साथ में हुए हैं, चल तू पहलौठा हो जा, तू मेरे को दाल दे दे। लेकिन क्या है, वो उसकी छोटी सी गलती जो उस समय उसको गलत नहीं लग रही थी, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में वो उसकी बहुत बड़ी गलती ठहरी। उसकी उस गलती की वजह से उसे काफ़ी दुख उठाना पड़ा। सिर्फ इस बात में उसका नाम आता है बाइबल में, वरना बहुत से ऐसे लोगों का नाम बाइबल में आया है जिन्होंने कहते हैं अपने बातों को परमेश्वर के आगे पूरा किया है, अपने फ़र्ज को, अपने हक को समझा है, लेकिन इसका नाम इसलिए इतना ही आता है कि इसने अपने पहलौठे होने का हक दे दिया। क्यों? क्योंकि हम भी कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी पैसे के चक्कर में, किसी धन यानी कि खाने पीने के चक्कर में, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को भी बेच दें, है ना। कई बार ऐसा होता है, लोग बेच देते हैं, पैसे के लालच में बेच देते हैं, गलत काम कर देते हैं। बेचना यही होता है कि जो प्रभु कह रहा है कि ये गलत काम तुमने नहीं करना, तुमने क्या किया, पैसे का लालच हुआ और तुमने गलत काम कर दिया, तो ये क्या हुआ कि पैसे के बदले तुमने अपनी अच्छाई को बेच डाला। ठीक, तो ऐसे लोगों को क्या है कि सावधान होना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम पैसे या खाने पीने की चीज़ों या अपनी सुख सुविधा के लिए
अपने आप को अच्छे रास्ते से, विश्वास के रास्ते से हटा के अधर्म के और बुराई के रास्ते में पैसे के लिए बेच डालें या खाने के लिए अपने को बेच डालें और अपना हक खो दें। तो परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है। 17वें पद में, तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। अब क्या हुआ, उसने अपने आप को बेच तो दिया, लेकिन ये बात उसके लिए गलत साबित हुई और बाद में जब इस गलत बात का उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया तो क्या हुआ, उसको आंसू बहाने पर भी माफ़ी नहीं मिल पाई क्योंकि उसने अपना हक बेच दिया था। तो हमें क्या करना है कि अपने जीवन में बुद्धिमानी से चलना है, सोच समझ के चलना है कि हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, हम अपने ढीले हाथों को मजबूत करें, हम अपने घुटनों को मजबूत करें ताकि हम दुआ और प्रार्थना में आगे बढ़ते चले जाएं, विश्वास में हमें मजबूत होते चले जाएं, प्यार में, मिलाप में हम लोगों के साथ मजबूत होते चले जाएं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। परमपिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में बहुतायत से आशीष हो। आमीन आमीन।